पाकिस्तान और IMF हुक्काम में बजट दस्तावेजात पर मुशावरत। वफाकी बजट का हजम 16,700 अरब रुपए रखने की तजवीज। 11 से 12,000 अरब रुपए के टैक्स आमदन का तखमीना। 1100 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी से हासिल किए जाने का हदफ। सूद की अदायगी के लिए 9,000 अरब रुपए दरकार। पेंशन के लिए 801 अरब रुपए और सिविल गवर्नमेंट के अखराजात के लिए 821 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में अफराते ज़र की शरह से इजाफे की तजवीज बजट की हिकमत अमली में शामिल। आलमी मालियाती इदारे ने निगरान दौर की मुआशी पॉलिसी पर अमल दरामद पर जोर दे दिया। सियासी नुकसान की परवाह न करने का मशवरा। महंगी बिजली के खिलाफ आजाद कश्मीर भर में दूसरे रोज भी शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल। इस्लामगढ़ में गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन से तसादुम में जख्मी ASI चल बसा। मुजफ्फराबाद में मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस में एक बार फिर झड़पें। मुजाहिरीन के पथराव के जवाब में पुलिस की शेलिंग। वादी भर में कारोबारी मराकज, दफातर और तालीमी इदारे बंद। मीरपुर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जिला कचहरी में मुजाहिरा। जिले भर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल किसानों से बराह रास्त की खरीदारी न करने पर गौर। मामला प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के गंदम खरीदारी से इनकार पर किसान बरहम। गंदम की अदम खरीदारी के खिलाफ 16 मई को वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। गंदम स्कैंडल की तहकीकात तक साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा। पंजाब में रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद शुरू। 15 रुपए से महंगी रोटी बेचने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। 10 मुकदमात दर्ज। 80,000 रुपए के जुर्माने आयद। रोटी की कीमत कम होने पर सियासी मुखालिफिन को तकलीफ है। जाली नोटिफिकेशंस बनाए जा रहे हैं। इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो ये आज सब ना करना पड़ता। वज़ीर आला पंजाब का मुखालिफिन पर तंज। जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से बलोचिस्तान असेंबली के बाहर तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना। एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला के सामने 3 मुतालबात रख दिए। हुकूमती कमेटी ने विफाक और कैस्को से बात के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। चेयरमैन नसीर शाहवानी का दावा। कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं अवाम के लिए खोलकर। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तनाव बढ़ने लगा। गवर्नर और वजीर आला फिर आमने सामने। फैसल करीम कुंडी के बयान पर अली अमीन गंडापुर का पारा हाई। गवर्नर को इज्जत से काम करने का मशवरा। वेस्ट कोट पहने, शेरवानी पहने, हेलो हेलो और टाटा टाटा करें। ऐसा ना हो कि गाड़ी रहे ना गवर्नर हाउस। जिस लेटर पर नोटिफाई हुए उसी पर डी नोटिफाई हो जाएंगे। वजीर आला के जवाबी वार। गवर्नर ना रहा तो अली अमीन गंडापुर से बड़ा मुदमाश साबित होगा। फैसल करीम कुंडी का करारा जवाब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक सदर आरिफ अलवी का तमाम इदारों के बंद गली में जाने का दावा। बानी PTI के बकौल बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान के असल मालिक अवाम हैं। बंद गली में जाने से मामला तबाही की तरफ जाते हैं। साबिक सदर ने खबरदार कर दिया। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। बातचीत उनसे होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। तर्जुमान PTI रफ हसन की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। अवामी मसाइल पर तो बात हो सकती है, किसी एक शख्स को रिहा करने पर कोई बात नहीं होगी। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। 3 रोज में वजाहत तलब। साबिक वफाकी वजीर सरताज गुल ने हज का प्रोग्राम बना लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त दायर। सफरी पाबंदियों के इतराक का कोई कानूनी या अखलाकी जवाब नहीं। दरख्वास्त में मुवक्किफ। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब कर लिया। जिना हाउस पर हमला काबिल मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने वाले वजीर आजम बनकर बैठ गए। साबिक वजीर अली जैदी ने सानिया 9 मई की जुडिशल तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। किसी पर इल्जाम तराशी न करने का मशवरा। PTI हुकूमत गिराने का अमरीका नहीं, जो बाइडन इंतजामिया है। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। जब कराची की सड़कों पर मौत का रक्स और जंगल के कानून का राज कायम हुआ, 50 से ज्यादा मासूम शहरियों का खून बहाया गया।
सानिहाय 12 मई को गुजरे 17 साल बीत गए। एयरपोर्ट थाने में दर्ज 7 मुकदमात में साबिक वज़ीर दाखिला सिंध वसीम अख्तर समेत 18 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 67 गवाहान के बयानात कलमदन होने के बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान बद इंतजामी पर नाज़िमी इम्तिहानात को शोकोस नोटिस जारी। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुप्रिटेंडेंट मुअत्तल। चेयरमैन बोर्ड का मरीज में इम्तिहानी मरकज का दौरा। तलबा के लिए फर्नीचर की फराहमी का जायजा लिया। और सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का बद इंतजामी से मुतासरा तलबा के पर्चे रीशेड्यूल करने का मुतालबा। कराची में इंटर इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 28 मई से शुरू होकर 26 जून तक जारी रहेंगे। सुबह की शिफ्ट में 9 से 12 बजे और शाम की शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक पेपर्स दिए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स पर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना में 23 मई तक तौसी। केएमसी की मामलात में बेहतरी। मेयर कराची में जल्द नई बसें चलाने की खुशखबरी सुना दी। तजावुजात पर जुर्माने बढ़ाने पर गौर। कराची की जिला बस्ती को पानी की फराहमी बंद हो जाने से शहरी अजियत में मुब्तला। मकीन महंगे वाटर टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। घरेलू खवातीन सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार। खाने पीने के लिए बर्तन नहीं धो सकते, खाना नहीं पका सकते, बैठे रहते हैं। पानी के लिए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। पानी की वजह से सब मामला खराब होते हैं। बच्चे नहा नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते हैं, कोई काम नहीं होता और ज़हनी तौर से वो टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होती है। काफी मामला। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन जाम बहक। लवाहिकीन का चमड़ा चुरंगी पर मैयत रखकर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में ट्रक की टक्कर से 2 लड़कियां जाम बहक। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिफ्ट की गई 3 मोटरसाइकिलें चोरी की निकली। रिसाला ट्रैफिक सेक्शन ने तीनों मोटरसाइकिलें आस्ल मालिकान के हवाले कर दी। कराची से छीनी गई 4 मोटरसाइकिलें खुजदार से बरामद। 1 मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत एहतजाजी मुजाहिरे। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर मरकजी मुजाहिरे में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। जौहर कॉम्प्लेक्स पर मकीन सड़कों पर निकल आए। लाहौर में डाकू राज बरकरार। हडियारा के इलाके में बेरहम डाकू ने बेटे को बाप के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डाकू लाखों रुपए नकदी और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल ले उड़े। नवाब टाउन में निजी टीवी चैनल और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से लूटमार। मुलजिमान 75,50,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन्स, घड़ी और दस्तावेजात छीन कर फरार। अंदरूने सिंध अगवा बराए तावान की वारदातें कम ना हो सकीं। सखर में डाकुओं ने मजीद 3 नौजवानों को अगवा कर लिया। कंथकोट के इलाके तंगवानी से अगवा 5 मुकमियों के अहले खाना ने इंडस हाईवे पर एहतजाजी कैंप लगाकर धरना दे दिया। रावलपिंडी के मसरियाल रोड पर 4 साला बच्ची पानी की टैंकी में गिरकर जान बहक। ज़ेनिश फातिमा की लाश डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका समेत आलमी बरादरी की वार्निंग बेसूद। इसराइल ने राफा में जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनियों को एक बार फिर इनक़िला के अहकामात। गाजा पर हमलों से 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 69 जख्मी। अमवात 34,971 हो गई। हमास के हमले में एक और इसराइली फौजी मारा गया। मुकाबला तो दिले नातवा में खूब किया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त। टाइटल पहली बार जापान ने जीत लिया।